आप नहायत आसानी से नहायत शानदार रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आप घर के इंग्रेडिएंट से आप आसानी के साथ अच्छी सी एक ग्रेवी बना सकते हैं आलू और अंडे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। आलू अंडे कैसे बनते हैं? बनाना नहायत आसान है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। ग्रेवी वाले आलू अंडे कैसे बनते हैं, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे और ये मीडियम टू हाई होगा। इसमें मैं हाफ कप ऑयल का डालूंगी। ऑयल को गर्म होने देंगे हम। हमारा गर्म हो गया है। ये मैंने एक अदद बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने फाइन चॉप किया है। इसको मैं इसमें डालूंगी। इसको मैं लाइट गोल्डन करूंगी। जब तक प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो रहा है उस वक्त तक हम अंडों को कट लगा लेंगे और उसको मैं बताती हूँ कि हम किस तरह इसको अब फ्राई भी करेंगे। अंडे मैंने उबाल लिए हैं, इसको हम कुछ इस तरह कट लगाएंगे। सारे अंडों को मैं इसी तरह कट लगा लूंगी। अंडों को मैंने कट लगा लिया है। इसमें हम चुटकी भर सारे अंडों पे हल्का हल्का नमक स्प्रेड करेंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर लाइट हल्दी स्प्रेड करेंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर सुर्ख मिर्च भी स्प्रेड करेंगे। प्याज हमारा लाइट गोल्डन हो गया है। ये देखें, कुछ ये इस तरह से है, नहायत खूबसूरत लाइट गोल्डन हुआ है। ये तकरीबन 3 अदद बड़े साइज के टमाटर हैं जो मैंने फाइन चॉप किए हैं। ये आप भी इस तरह कर दिया करें, ये आसानी रहती है बनाने में। और जो मुझे ग्रेवी चाहिए उसकी थिकनेस बहुत स्मूथ आएगी इससे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी इसके साथ। टमाटर और प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। जब तक ये स्मूथ होता है उस वक्त तक मैंने आलू छील के रखे हुए हैं, उनको भी कट कर लेते हैं ताकि हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आपको काम करके दिखाएं। आलू मैंने छील के रखे हुए हैं, इसके हम अपने साइज जो है जिसको जो रिक्वायर्ड है, मैं इसके 4 पीसीस करूँगी हर एक आलू के। आप अपने हिसाब से 4 या 6 जो आपको अच्छा लगता है आप वो वैसे कर लें। आलू मैंने सारे काट लिए हैं। उतनी देर में ये भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है सारी ग्रेवी मेरी। अब मैं अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करूँगी। और प्याज जो मैंने रखा था वो काफ़ी अच्छे तरीके से भून गया है। अब इस स्टेज पे मैं 2 टेबल स्पून जो है वो नमक डालूँगी। हाफ टी स्पून मैं सुर्ख मिर्च डालूँगी। हाफ टी स्पून मैं हल्दी डालूँगी। 1 टीस्पून मैं ज़ीरा पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून मैं धनिया पाउडर डालूंगी। ये मैं सारी चीज़ें इकट्ठी ऐड कर दूंगी। इस स्टेज पे मैं फुल बाउल जो है ना वो दही का इस्तेमाल करूंगी। ये बड़ी अच्छी ग्रेवी देगा आलू अंडे में। और साथ ही मैं अपना फ्लेम बिल्कुल लो पे ले जाऊंगी। अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई किया है, क्योंकि मैंने अब इसमें पूरी देर तक चम्मच चलाते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें माशाल्लाह कितनी स्मूथ हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। जब हमने शॉर्ट टर्म में काम करना होता है फिर हमें इस तरह की टिप में जाना चाहिए। अगर हम मटन में बना रहे हैं तो हम उसमें अगर अपना प्याज वगैरह साबुत भी रख लेंगे या लहसुन वगैरह साबुत रख लेंगे तो मसला नहीं आएगा। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म में इसको इस तरह बनाएं तो हम इसको फाइन चॉप कर लिया करें, उससे हमारी ग्रेवी बहुत ही शानदार बनती है। ये अब इसी स्टेज पे मैं आलू को फ्राई करूँगी इसमें।
ये देखिए माशाल्लाह हमारे आलू कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, क्या खूबसूरत कलर आया है, क्या अच्छी सी ग्रेवी की लुक नज़र आ रही है। मैं बना रही हूँ, आप फील कर रहे होंगे। तो दूसरी साइड पे जब तक इसकी भुनाई होती है आलू की और मसाले की मज़ीद, हम दूसरी साइड पे हम अपने जो अंडे हैं इनको फ्राई करेंगे। वो आप अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूँगी और ये मैं मीडियम टू लो रखूँगी, बिल्कुल मीडियम टू लो रखूँगी। और इसमें मैं सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं मुझे रिक्वायर्ड। ऑयल हमारा गर्म होता है। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब मैं सारे अंडे जो मैंने ये रखे हुए थे अब मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको हल्का हल्का फ्राई करूँगी इसमें। देखिए हमारे अंडे कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अभी हम इसको इसी तरह छोड़ेंगे। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, लेकिन हम इसको अब बंद कर देंगे। दूसरी साइड पे हमारे आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें पानी डाल के तब तक पकाएंगे जब तक हमारे आलू सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैं इसको ढक कर पहले उबाल को मैं तेज आंच पे दिलवाऊंगी, फिर मैं इसको मीडियम से बिल्कुल लो पे ले जाऊंगी, दम पे इसको गलाऊंगी। जब तक हमारे आलू सॉफ्ट होते हैं तब तक मैं आपको बाद में बताती हूँ मैं आगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। 1 घंटा हमें हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारे आलू सॉफ्ट हो गए हैं। तो फिर हम इसको माशाल्लाह आलू हमारे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। ये जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हुए थे ये हम अब इस स्टेज पे इसमें डालेंगे। इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप ग्रेवी की थिकनेस देखें, माशाल्लाह कितनी शानदार ग्रेवी की थिकनेस आई है। और जो हमने अंडे फ्राई किए हैं इसमें ऑलरेडी इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ चुका हुआ है फ्राई करने की वजह से। और इस स्टेज पे मैं इसमें ये थोड़ा सा धनिया, सब्ज मिर्च और जूलियन अदरक कटा हुआ ये डालूंगी। ये 1/2 टीस्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला है ये डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे। अंडे और आलू की बेहतरीन ग्रेवी आपके सामने आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने आपको तैयार करके दिखा दी है। नहायत आसानी के साथ आप घर पे, अगर आपका मटन खाने को दिल नहीं कर रहा, अगर आपका चिकन को दिल नहीं कर रहा, जो घर में अवेलेबल चीज़ है वो आलू भी हर घर में हर वक्त अवेलेबल होता है और अंडा भी हर वक्त अवेलेबल होता है। आप नहायत आसानी से नहायत शानदार रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आप घर में घर के इंग्रेडिएंट से आप आसानी के साथ अच्छी सी एक ग्रेवी बना सकते हैं आलू और अंडे की। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शानदार लुक है अंडे आलू की। आपके सामने है, किसी भी कौरमे से भी कम नहीं है। धनिया के साथ मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। आप माशाल्लाह इसकी ब्यूटी देखें, कितने मैंने स्मूथ तरीके से और 3-4 इंग्रेडिएंट से मैंने आपको इसकी रेसिपी दी है। घर में आपके लिए आसानी के साथ आलू अंडे का शोरबा बनाने के लिए ये आपके पास बहुत ही कम टाइम में जो बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।